गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे, डिज़ास्टर मैनेजमेंट। डिज़ास्टर मैनेजमेंट का स्कोप क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका एम क्या है, हमको ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट क्यों पढ़ना ज़रूरी है। इसके लिए क्या एक्चुअल में है क्या डिज़ास्टर मैनेजमेंट। हम लोग ये समझते हैं कि जब भी कोई आपदा आती है तो उसको हम लोग किस टाइप से मैनेज कर सकते हैं, उसके लिए कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके अकॉर्डिंग आप लोग उसको इजीली मैनेज कर सकें। तो बेसिक इसके हम लोग ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे, इसका एम क्या होता है, इसमें और क्या क्या ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि हमको डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए रिलेटेड होगा। द वर्ल्ड ओवर द डिज़ास्टर मैनेजमेंट इज सीन एज इन्वॉल्विंग प्रोसेसिंग। ये जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट पूरे वर्ल्ड के अंदर इस टाइप का एक सीन क्रिएट करता है जो कि कभी भी कहीं पे भी कोई भी अगर आपदा आती है तो आप उसको इजीली हैंडल कर सकें। कुछ डिज़ास्टर ऐसे होते हैं जो कि हमको पहले से पता होता है कि यहाँ पे इस टाइप का डिज़ास्टर आ सकता है, क्योंकि नेचर है। नेचर के अंदर कुछ भी ऐसे हलचल होती है जिसकी वजह से आपको ये महसूस हो सकता है कि यहाँ पे इस टाइप की आपदा आएगी जिससे कि यहाँ पे कितना नुकसान हो सकता है। डिज़ास्टर हमारे नेचुरल में भी आ सकता है या फिर बाद में मैन मेड का भी क्रिएट हो सकता है। तो इससे बचने के लिए, इसकी पूरी प्रोसेसिंग करने के लिए इसके बारे में स्टडी हम लोग कर सकते हैं। देयर कैन नॉट बी द सिंगल मॉडल एंड अप्रोच टूवर्ड द मैनेजमेंट ऑफ डिज़ास्टर। इसके लिए कोई भी ऐसा एक सिंगल कोई मॉडल नहीं, कोई ऐसा अप्रोच नहीं है जिसको कि हम लोग इजीली इसको मैनेजमेंट कर सकें। द ऑब्जेक्टिव डिज़ास्टर मैनेजमेंट कंप्राइज 6 एलिमेंट। इसके लिए हम लोग ऐसे कुछ 6 एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे जिससे कि इजीली हम लोग डिज़ास्टर मैनेजमेंट में वर्किंग कर सकते हैं। फर्स्ट होता है द प्री डिज़ास्टर फेज इंक्लूड, मतलब पहले डिज़ास्टर से पहले आप लोग को क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, कौन से फेज के बारे में हम लोग स्टडी कर सकते हैं। प्रिवेंशन होता है, मिटिगेशन हो सकता है एंड द प्री प्रेडेनेंस होती है, जिससे कि अगर आपको पता चलता है कि हमको ये तैयारी करके रखनी होती है। वाइल द मोस्ट पोस्ट डिजास्टर फेज, इसके बाद में एक होता है पोस्ट डिजास्टर, मतलब डिजास्टर आने के बाद में हमको उसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है। तो फर्स्ट एक तो रिस्पॉन्स होता है, रिहेबिलिटेशन होता है एंड रिकन्स्ट्रक्शन एंड रिकवरी। कि कभी भी अगर कहीं डिजास्टर अगर आ गया तो उसके बारे में हम लोग उसको किस टाइप से रिस्पॉन्स लेंगे, उसके बारे में उसका रिहेबिलिटेशन करेंगे, देखेंगे वापस उसको किस टाइप से मैनेज कर सकते हैं। एंड तीसरा होता है रिकन्स्ट्रक्शन एंड रिकवर करना, आप लोग उसको किस टाइप से फिर से रिकन्स्ट्रक्शन कर सकते हैं जिससे कि लोगों को इसमें इजीली फ़ायदा हो सके। तो इस टाइप का बेसिक हम लोग ये चीज़ें डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर स्टडी कर सकते हैं। द एक्शन टेकन द एड्रेस ए स्पेसिफिक डिजास्टर वेरी डिपेंडिंग ऑन द हेजार्ड। ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे आप लोग को देखने को मिल सकता है, जो हेजार्ड वाला एरिया होता है। 4 ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट टू एवरी सिचुएशन। किसी भी टाइप की कोई भी अगर सिचुएशन होती है तो हम लोग वहाँ पे 4 टाइप के डिजास्टर मैनेजमेंट को अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट होता है रिड्यूस डैमेज एंड डेथ, मतलब कोई भी चीज़ डिजास्टर मैनेजमेंट की वजह से वहाँ पे डैमेज हो गई या किसी व्यक्तियों का या जानवरों का या किसी भी टाइप की किसी की भी डेथ होती है तो उसको वहाँ से कम करने की हमारी कोशिश होती है कि कहीं पे भी अगर डिजास्टर आता है तो यहाँ पे जितना भी जो डैमेज हुआ है उसकी जो क्वांटिटी है, उसका जो परसेंटेज होता है उसको कितना जल्दी हम लोग कम कर सकते हैं। सेकेंड ऑब्जेक्टिव में अगर हम बात करें रिड्यूस पर्सनल सफरिंग, दैट मीन जो भी पर्सनली व्यक्ति है या पर्सनली जो सफ़र कर सकता है डिजास्टर के अंदर वो कम से कम हो। दैट मीन्स अगर आप लोगों को पहले से अवेयरनेस कर दो, प्रोवाइड कर दो कि यहाँ पे इस टाइप का डिजास्टर क्रिएट होने वाला है, इस टाइप की आपदा यहाँ पे आने वाली है, तो लोग पर्सनली वहाँ से हटना स्टार्ट हो सकते हैं। तीसरी हम लोग बात करेंगे स्पीड रिकवरी। कहीं पे भी अगर डिजास्टर क्रिएट हो जाता है तो वहाँ पे जो भी रिकवरी करना, रिकन्स्ट्रक्शन करना या फिर बाद में XYZ जो हॉस्पिटलिटी उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, उसमें रिकवरी कितनी जल्दी हम लोग कर सकते हैं, उसमें स्पीड हमारी मेंटेन होती है कि जितना जल्दी हो सके वहाँ पे ये चीज़ें रिकवर कर सके और जो लोगों को वहाँ पे प्रॉब्लम हुई है उनको वहाँ रिकवरी करवाई जा सके। एंड फोर्थ होता है प्रोटेक्ट विक्टिम। साथ ही साथ इसमें हम लोग इतने उन लोगों को सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं कि जिससे कि आगे उनके साथ जो अनहैप्पीनेस हुई है उसके अंदर वो इजीली वहाँ पे रिकवर कर सके। तो ये बेसिक 4 ऑब्जेक्टिव है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्क करने वाले हैं।
मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इज टू रिड्यूस द डैमेज। अगर हम लोग इसके सामान्य तो और वन वर्ड में अगर बात कर सकते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट का बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है, तो बेसिक ऑब्जेक्टिव हम लोग बात करेंगे तो रिड्यूस टू डैमेज, मतलब जितना जो चीज़ें आप लोग की डैमेज हो गई उसको कम कर सके कि आगे अगर इस टाइप की कोई डिजास्टर आता है तो उसके अंदर इतना कोई डैमेज पार्ट नहीं हो। देयर आर सर्वल ऑब्जेक्टिव आर द इंटीग्रेटेड विथ इट, दोज आर आइडेंटिफाई द हैजार्ड एंड इट्स कॉजेज। सबसे पहले हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि किस टाइप का यहाँ पे हैजार्ड आने वाला है, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। सेकेंड है रिड्यूसिंग वेल्युबिलिटी एंड द पोटेंशियल लॉसेस ऑफ हैजार्ड। इस हैजार्ड की वजह से किसी व्यक्तियों का क्या वैल्यूबिलिटी होती है, मतलब जो वैल्यूएबल जो चीज़ें होती है वो कितना रिड्यूस हो सकता है या उसमें पोटेंशियल लॉसेस कितना हो रहा है, तो इसको हम लोग जज या इसके बारे में इजीली हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तीसरा है असाइनिंग रिव्यू एंड कंट्रोलिंग द रिस्क। जो रिस्क हुई है उसको असाइन करना, देन उसके बारे में उसका रिव्यू लेना एंड उसको फिर कंट्रोल करना कि अगर ऐसा हैजार्ड के अंदर क्रिएट होता है तो उसमें हम लोग किस टाइप से उसको कंट्रोलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है अप्लाइंग एफिशिएंट, इफेक्टिव, सेंसिटेबल रिलीफ फॉर शेल्टर एंड मनी, मेडिकल एंड अदर फैसिलिटीज इन डिजास्टर अफेक्टेड पीपल दस दे कैन सर्वाइव। जो भी व्यक्ति डिजास्टर के अंदर जो सर्वाइव किया है उनको ये सारी चीज़ें इजीली मिल जाए, इतने हम लोग वहाँ पे सप्लाई कर सके, जिससे कि उनके फूड होते रहने की जगह हो सकती है, उनकी मनी प्रॉब्लम हो सकती है, ये चीज़ें हम लोग इजीली वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। एंड रिड्यूसिंग द डैमेज, डेथ, सफरिंग एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी नेचुरल एंड ह्यूमन इंड्यूस्ड डिजास्टर। सेकेंड, इसके साथ में इंसान या जो नेचर के अंदर ये चीज़ें क्रिएट हुई है वहाँ पे उन लोगों उन चीज़ों को वहाँ से रिड्यूस करने की प्रोसेस वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बेसिक हमारे ऑब्जेक्टिव में काउंट होता है। बिल्डिंग अप कैपेसिटी इन एवरी सेक्टर लाइक इंडिविजुअल, सोशल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, रीजनल एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल। सेकेंड है हमारे यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो बिल्डिंग की कैपेसिटी है वो हम लोग किस टाइप से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कि जहाँ पे अगर ऐसे जो गवर्नमेंट जो बिल्डिंग होती है वहाँ पे लोगों की रहने की कैपेसिटी कितनी हो सकती है, तो उस टाइप से भी हम लोग उस एरिया के अंदर बिल्डिंग कैपेसिटी डिज़ाइन कर सकते हैं, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। जैसे इंडिविजुअल भी हो सकता है, सोशल भी हो सकता है, इकोनॉमिक कंडीशन भी बह जाए, हमारा जो इन्वायरमेंटल होता है उस पर भी इफेक्ट नहीं हो, रीजनल हो सकता है, नेशनल है, इंटरनेशनल लेवल पे ये चीज़ें क्रिएट हो सकती है। इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ लोकल इमरजेंसी इक्विपमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन। इसके साथ ही हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि कहीं पे भी अगर इस टाइप का कोई डिजास्टर क्रिएट होता है तो वहाँ पे मेडिकल की क्या सुविधा है, हॉस्पिटल की क्या सुविधा है, या हमारे वहाँ पे ले जाने की क्या व्यवस्था है, दैट मीन वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन किस टाइप का है। तो हर एक टाइप के हिसाब से हमको ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी क्रिएट करना भी होती है कि इजीली हम लोग लोगों को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उनको हॉस्पिटलिटी प्रोवाइड कर सकें। एंश्योर द एबिलिटी ऑफ लोकल इमरजेंसी इक्विपमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन। इसके साथ ही वहाँ पे जितना भी जो इमरजेंसी इक्विपमेंट होते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा होती है, वो भी इजीली हम लोग क्रिएट करवा सकें। अचीविंग क्विक रिकवरी फ्रॉम डिजास्टर। साथ ही हमारे ये भी एक मेन उद्देश्य होता है कि जहाँ पे भी जो डिजास्टर क्रिएट हुआ वहाँ पे बहुत जल्दी रिकवरी करवा सके। लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर पर्टिकुलर डिजास्टर टू रिड्यूस इट्स रिस्क। इसके साथ ही अगर किसी एरिया में ये चीज़ें आइडेंटिफाई है कि यहाँ पे डिजास्टर एवरी टाइम या 3 मंथ 4 मंथ के अंदर क्रिएट होता है, तो वहाँ पे हमारी लॉन्ग टर्म की प्लानिंग भी होती है कि इन केस फ्यूचर में अगर कभी भी इस टाइप का कोई डिजास्टर क्रिएट होता है तो हमारी क्या प्लानिंग है, हम लोग इससे कैसे बच सकते हैं, कैसे लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें लॉन्ग टर्म में क्रिएट होती हैं। शिफ्टिंग एक्सपोजर फ्रॉम द वैल्यूएबल एरिया इनटू सेफ प्लेस। इसके साथ ही हम लोग एक सेफ प्लेस को भी आइडेंटिफाई रखते हैं कि कभी भी अगर कोई भी चीज़ क्रिएट होती है तो हम लोग लोगों को वहाँ पे इजीली शिफ्ट कर सके। तो ये चीज़ें हमारे लिए सेफ्ट प्लेस में काउंट हो सकती है। सेफली प्लेस आप लोगों को मेंशन रखना ज़रूरी होता है। फिर इंश्योर सेफ्टी इक्वलिटी टू ऑल ऑर्गेनिज्म स्पेशल ह्यूमन बीइंग। जितना भी जो इंसान की जो ज़रूरत होती है उन चीज़ों की हम लोग को इंश्योर रखना, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हो सकती है, इनकी इक्विटी की जिम्मेदारी हो सकती है, उनकी इक्वलिटी की जिम्मेदारी हो सकती है। जो भी एक इंसान की नीड होती है उस हिसाब से आप लोग को प्लानिंग करना होती है। फिर होता है इंक्रीजिंग द एबिलिटी सेफ्टी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो भी हमारे पास में जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो उनको इंक्रीज करना, उनकी एबिलिटी इंक्रीज कराना,
पानी हो सकता है, एयर हो सकती है, सनलाइट की व्यवस्था हो सकती है। ऐसे एरिया हम लोग को आइडेंटिफाई करना जहाँ पे नेचुरल जो रिसोर्सेज होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके, कि जिससे कि हम लोग आर्टिफिशियल रिसोर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। जैसे कि खेती करने के लिए आप लोग को जगह की ज़रूरत पड़ सकती है, जहाँ पे आप लोगों ने शिफ्ट किया वहाँ पे व्यक्ति क्या करेगा दिन भर, वहाँ कुछ ना कुछ ये वर्क कर सकता है, जो कि नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से काफ़ी मदद हो सकती है। क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट डिजास्टर एंड इट्स मिटिगेशन प्रोसेस अमंग पीपल। उसी के साथ में हम लोग ऐसे कुछ टाइप के क्रिएटिंग अवेयरनेस प्रोवाइड करना होता है, जिससे कि लोग उसमें जो वहाँ पे आपदा हुई है, जो डिजास्टर वहाँ पे क्रिएट हुआ, उससे वो बाहर निकल सके। गिविंग वार्निंग बिफोर डिजास्टर दस पीपल कैन बी द प्रिपेयर्ड एंड सेफ फ्रॉम दैट। इसके साथ ही कुछ ऐसे एरिया हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं जहाँ पे मैक्सिमम डिजास्टर आने के साथ संभावना होती है, वहाँ के उन लोगों को पहले से वार्निंग प्रोवाइड कर रखे कि यहाँ पे इस टाइप का डिजास्टर क्रिएट हो सकता है। तो आप अपने आप जो लोग होते हैं वो वहाँ से सेफ्टी के साथ में एक प्लेस से अदर प्लेस में इजीली वहाँ से मूव कर जाते हैं। टू मेक द एफर्ट फॉर द कन्वर्जन ऑफ इन्वायरमेंट। और इसके साथ ही जो हमारा जो इन्वायरमेंट होता है उसमें हम लोग किस टाइप से कन्वर्जेशन कर सकते हैं, उसका भी इफेक्ट क्रिएट होता है। अब बात करेंगे एम ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट के क्या क्या उद्देश्य है। फर्स्ट है इम्प्लीटिंग द डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल, मिटिगेशन, प्रीपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स एंड द रिकवरी इन द एस्पेक्ट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। कि कहीं पे भी अगर आपका यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट क्रिएट होता है तो उसमें हम लोग किस टाइप से उसका इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसका प्रीपेरेशन, उसका रिसोर्सेज क्या क्या है, किस वजह से वहाँ पे डिजास्टर क्रिएट हुआ है। दूसरा है क्यूब एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम इन एवरी सेक्टर। इसके साथ ही जो भी हमारे यहाँ पे जो सेक्टर है, जो कम्युनिकेट करने के सेक्टर होते हैं, उन हर एक सेक्टर के ऊपर उस डिजास्टर के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की सुविधा होनी चाहिए। चाहे हो सकता है कि हम लोग टेली कम्युनिकेशन पे यूज़ कर सके, या मोबाइल का यूज़ हो सकता है, या वायरलेस हो सकता है, या न्यूज़ हो सकती है। जो भी आप लोग जितना कम्युनिकेशन के सिस्टम होते हैं उसके ऊपर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वहाँ पे न्यूज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। थर्ड होता है फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी। जहाँ पे डिजास्टर क्रिएट हो रहा है उसको मैनेज करने के लिए कुछ फॉर्मुलेशन होते हैं, कुछ उसकी इम्प्लीमेंट होता है, पॉलिसीज़ होती है, उसके प्लानिंग होती है, लॉ होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, एंड रीजनल, नेशनल एंड ग्लोबल सेक्टर के कुछ ऐसे नियम होते हैं जो कि लोगों को पता होना चाहिए, या लोगों को बताना चाहिए कि अगर इस एरिया में अगर आप लोग यहाँ पे रहते हो, स्टे करते हो, इन फ्यूचर अगर डिजास्टर क्रिएट होता है तो इसके अंदर जो लॉसेस होते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आप लोग को वापस रिकवरी में मिल सकता है, या कितनी सावधानी के साथ में आप लोग यहाँ पे सेफ्टी के साथ में रह सकते हो। तो ऐसे इसके सेक्टर से रिलेटेड कुछ नियम बना रखे हैं, कुछ लॉ बने हुए हैं, कुछ रेगुलेशन है जो कि लोगों को अवेयरनेस करने की जिम्मेदारी भी होती है। तीसरा होता है रिपोर्टिंग, एनालिसिस एंड द मॉनिटरिंग रिस्क परफॉर्मेंस इंटेंसिटी। साथ ही जो भी वहाँ पे जैसे क्रिएट हुआ है उसकी रिपोर्ट किस टाइप की है, देन उसके ऊपर एनालिसिस क्या किया हमने, किस टाइप से यहाँ का डिजास्टर क्रिएट हुआ था, क्या रिपोर्ट बनी थी, उस पर एनालिसिस किया, फिर उसके बारे में जो रिस्क वहाँ पे क्रिएट हुआ था उसका किस टाइप से हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो ये बेसिक इसका एम होता है, इसका उद्देश्य होता है कि कहीं पे भी किसी भी अगर एरिया में कोई डिजास्टर क्रिएट होता है तो वहाँ पे चीज़ें हम लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग कम्युनिटी सोसाइटी बेस्ड CDMP कंप्रेसिव डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम, CDMP, DRR डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, CRA कम्युनिटी रिस्क असेसमेंट, CCRM क्लाइमेट चेंज रिस्क मैनेजमेंट एंड HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रिस्क असेसमेंट, वैल्यूबिलिटी एनालिसिस एंड द रिडक्शन एक्स्ट्रा। ये यहाँ के प्लानिंग एग्जीक्यूटिव कम्युनिटी है, जो सोसाइटी है जो कि काम करती है इस पर। कुछ NGOs होते हैं जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट जहाँ क्रिएट होता है वहाँ पे भी वो अपनी सुविधाएं वहाँ पे क्रिएट करती है। तो ऐसे NGOs के साथ भी हमको कोऑर्डिनेट प्रोवाइड करना है कि जो कि हमारी मदद कर सकती है जहाँ पे डिजास्टर क्रिएट हो रहा है। तो ऐसे NGOs को भी आइडेंटिफाई करना, जो लाइसेंस वाले NGO होते हैं जो अच्छी वहाँ पे सुविधाएं दे सकते हैं, जो सोशल वर्कर होते हैं वो भी जहाँ डिजास्टर क्रिएट होता है वहाँ पे मदद करते जरूर है। इंटीग्रेटेड विथ ऑल अदर ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम।
इसके साथ ही अलग से हम लोगों को जो लोगों के लिए ज़रूरत होते हैं, जो रिसोर्सेज होते हैं, जो डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं, वो भी हम लोग को वहाँ पे रन करवाना ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं स्कोप ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की। कि डिजास्टर मैनेजमेंट की अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो इसके क्या क्या स्कोप हो सकते हैं। द टर्म डिजास्टर मैनेजमेंट इनकम्पासेस द कंप्लीट रिलीम ऑफ डिजास्टर रिलेटेड एक्टिविटी। किसी भी एरिया में जो भी किसी भी टाइप का जो डिजास्टर एक्टिविटी क्रिएट होती है वहाँ पे ये चीज़ें हम लोग इजीली वहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। इजीली वहाँ पे आप लोग को अच्छा स्कोप मिल सकता है कि आप लोग लोगों के प्रति कितने जागरूक हैं। Traditionally, people tend to think of disaster management only in terms of the post-disaster action taken by the relief and reconstruction official. इसके साथ ही आप लोग का स्कोप होता है कि जहाँ पे कोई डिजास्टर क्रिएट हो गया तो उसके बाद का जो पार्ट होता है, जो हम लोग बोल सकते हैं पोस्ट डिजास्टर में जो एक्टिविटी क्रिएट हुई थी उसमें किस टाइप से आप लोग रिकन्स्ट्रक्शन कर सकते हो, रिकवरी करवा सकते हो, वहाँ पे भी हम लोग इसमें अच्छा खासा स्कोप क्रिएट कर सकते हैं। A disaster management cover a much broader scope, and many modern disaster managers may find themselves for more involved in pre-disaster activities than in post-disaster response। इसके साथ भी कुछ ऐसे गवर्नमेंट पोस्ट होती है जो कि प्री डिजास्टर में किस टाइप से आप लोग वर्क कर सकते हो, आपकी क्या सोच है, क्या टाइप की प्लानिंग आप लोग कर सकते हो। ऑफिशियल वर्क में अभी हम लोग अच्छा खासा स्कोप ले सकते हैं। The review field of disaster management is highly specialized and they require not only many development skills but also a broader awareness of political, legal and the humanitarian issues। इसके साथ ही ऐसी रिव्यू से फील्ड होती है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जहाँ पे अधिकतर लोग सोशल एक्टिविटीज़ के साथ में उसके साथ ही आप लोग की जो मैक्सिमम जो डेवलपमेंट स्किल्स होती हैं उसमें भी इजीली वो इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा उनको पे स्किल मिलती है, साथ ही लोगों को अवेयरनेस करने की स्किल हम लोग वहाँ पे सिखाई जाती है जिससे कि इजीली लोग वहाँ जाके लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड कर सके। ये पॉलिटिकल भी हो सकता है, लीगल कंडीशन भी हो सकती है। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट का जो एम एंड ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स नेचुरल मैन मेड डिजास्टर ये क्रिएट वहाँ पे होता है। फेस ऑफ डिजास्टर रिस्पॉन्स, रिलीफ ऑपरेशन, गवर्नमेंट ऑफ रोल्स, क्या क्या इसके अंदर आप लोग यूज़ कर सकते हो। प्रिवेंशन एंड द मिटिगेशन टूल्स, प्री प्रेडनेस टूल्स के बारे में आप लोग इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। टूल्स ऑफ पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट मैपिंग, किस टाइप के हम लोग टूल्स वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, कौन से टूल्स आप लोग यूज़ करें जिससे कि वहाँ पे इजीली लोगों को रिकवरी में फ़ायदा हो सके। टोटल ऑफ पोस्ट मैनेजमेंट मैपिंग होती है, टोटल कंप्लीट जितना जो डिजास्टर क्रिएट होता है प्री एंड पोस्ट डिजास्टर की क्या प्लानिंग आप लोग कर सकते हो, क्या मैपिंग हम लोग कर सकते हैं, वहाँ पे भी इसमें अच्छा खासा स्कोप मिलता है। एरियल फोटोग्राफी एंड द रिमोट सेंसिंग, जितना भी जो एरियल फोटोग्राफी होती है, रिमोट सेंसिंग होता है, वहाँ पे आप लोग किस टाइप से वर्क कर सकते हो, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम लोग ले सकते हैं।